हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो एक टाइम लिमिट होती है 2 आवर्स की मैक्सिमम जो मैं पेंटिंग को देती हूँ, और अगर उतने में कवर नहीं होता है तो फिर मैं उसको बस कंप्लीट कर देती हूँ, मज़ा नहीं आता। और सेम ही चीज़ हो रहा है कि ये तीसरा वीडियो मैं बना रही हूँ, और अभी भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उतना मज़ा नहीं आया है इस पेंटिंग में जितना आना चाहिए था। जितनी ट्रैंक्विलिटी इसमें लग रही थी, जितनी सेरेनिटी लग रही थी, उतनी नहीं आ पाई, बल्कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही नॉइज़ कर दिया लास्ट तक। और फिर एनीवेज कैबिन पर वापस आ जाते हैं। केबिन कुछ ज़्यादा ही चितकबरा सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा कलर्स मैंने इसको सैचुरेटेड बनाए थे, तो वापस इसको लॉग केबिन मैंने लुकअप किया। और काफ़ी स्टैंडर्ड और एस्थेटिक टाइप के लॉग केबिन मैंने देखे ऑनलाइन। फिर मुझे लगा कि हाँ, ये पुराने ज़माने का टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अच्छे से बनते हैं, बड़े क्लीनली, बड़े अच्छे से बनते हैं लॉग केबिन्स। तो मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेट रख दिया और थोड़ा सा सिंपल डिज़ाइन में रख दिया। और जो कलरों का समावेश था ना, वो मैंने करा ही करा, थोड़ा सा पिंक, थोड़ा सा जो भी है, अलग अलग डिफरेंट टोन्स एंड ट्यून्स में। तो मैंने इसको जो है ऐसा सिंपल जो है हॉरिजॉन्टल टाइप का ही कर दिया सीधा, कि वो जैसा पैची पैची टाइप का नहीं किया, जैसा ईंटा पत्थर टाइप का दिखाई दे। एनीवेज इसका ऐसा कुछ कुछ लुक आ रहा है। और इसके बाद थोड़ा सा हाईलाइट देना ही था मुझे, क्योंकि एक ये वाला जो फेसिंग है जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, ये थोड़ा सा लाइट की तरफ फेसिंग है, थोड़ा हम कह सकते हैं। पीछे वाले में थोड़ी सी छाया है, इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी मुझे सेम चीज़ रिपीट इसमें और उसमें दोनों में करनी पड़ेगी। लेकिन उसे उतनी नहीं, इंटेंसिटी थोड़ी कम रखनी है, क्योंकि ये वाला जो अभी जिस पे काम कर रही हूँ शेडो वाला एरिया है, इस पे अंधेरा रखेंगे थोड़ा सा। तो एनीवेज अंधेरा ही रखने के लिए, फिर अंधेरा, क्योंकि शेडो जो होती है ब्लू कलर की होती है, दिन में जब निकलती है तो ब्लूइश टाइप की रहती है। अब ब्लू ही बनाओ, ज़्यादा अच्छा है और इजी भी है ब्लू बनाना। और फिर मैंने इसको थोड़ा और शेडिंग करके थोड़ा डार्क कर दिया। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रियलिज़म तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है इस पेंटिंग में। पूरी पेंटिंग में इनफैक्ट मुझे मुझे लगा कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट में घुसने की वजह से रियलिज़म से हम बहुत दूर चले गए, और ओवर सैचुरेशन ऑफ कलर्स ओवर 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 हो गया, और लास्ट में बहुत ही भर गई पेंटिंग। एनीवेज कोई कोई पेंटिंग्स ऐसी अच्छी लगती हैं भी, बट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, अपीलिंग तो नहीं लगी। और जबकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी, फिर भी तब आगाज़ किया तो जम तक तो पहुंचाना ही है, तो शुरू कर दिया हुआ था। तो मैंने इसमें जो है थोड़ा सा अब जो कोज़ी वार्मथ वाला जो फीलिंग आ रहा है, वो मेरे को इसमें क्रिएट करना था, जिसमें मुझे लगा कि मैं इतनी सक्सीड तो नहीं हुई हूँ, पता नहीं। और कैमरे पे हो सकता है बेटर लगे, बट इन रियल इतना मज़ा नहीं आ रहा था। और थोड़ा सा मैंने ऑरेंजिश टाइप का कलर दिया हुआ है, रेड ऑरेंज और येलो कलर में। मैं जो है ना, ये जो अंदर से जो लाइट दिखाई दे रही खिड़कियों से, उनको मैं कवर करूँगी। और ये जो बादल वाले पोर्शन थे ना, क्योंकि ये बहुत ऊपर थे तो मुझे दिख ही नहीं रहे थे ये वाले, तो दिमाग से ही निकल जा रहे थे। तो फिर ये मैंने थोड़ा येलो भी डाल दिया है इसमें, तो ये थोड़ा सा लग रहा है जैसे अंदर लाइट चालू है अभी। अभी सनराइज़ होने के बावजूद अभी स्विच ऑफ नहीं किया गया, जो कि कोजीनेस का फील देता है अंदर की। हो सकता है आग भी जल रही हो सकता है बोनफायर भी हो। अब पता नहीं ठंडी प्लेसेस में क्या क्या होता है, बट मुझे तो ये थोड़ा कोज़ी फीलिंग ही देता है। तो और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है, एजार है, और थोड़ा सा ऐसा करके मैंने कर दिया कुछ कुछ। उसके बाद मुझे अब इनको डिटेलिंग करनी है, जो कि जिसमें मैं बहुत ही सीवियरली फेल हो रही हूँ। ये क्या है ना, ये एक थोड़ा सा ऊपर एक होता है ना, थोड़ा सा माउंट जैसा आप समझ लो, कि एक स्पेस ऐसा इरेक्ट कर दिया जाता है जिसके ऊपर की ये जो है पूरा केबिन इरेक्ट किया गया है। तो वो चीज़ मैं बना रही हूँ, वो माउंट बना रही हूँ। अब इसको क्या एग्जैक्टली बोलेंगे वो आर्किटेक्ट जानते होंगे बेटर, बट ऐसा कुछ मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बाउंड्री वाल टाइप की बनी रहती है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह में, कश्मीर वगैरह में कैसे बनते हैं, मैंने वो भी नहीं देखा है अभी। मैं हालांकि अब पेंटिंग उनकी भी करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये तो ऐसी जगह हैं जो मतलब पता नहीं कहाँ की हैं, बट हमें जानी पहचानी सी लगा करती हैं। लेकिन अपने देश की भी खूबसूरती काफ़ी अच्छी है, उसको भी पेंट करना चाहिए, जो कि ज़्यादा रिलेटेबल लगेगी हम लोगों को। एनीवेज, तो ये जो है ना, थोड़े उस टाइप के जो स्ट्रक्चर आते हैं ना बाउंड्री वॉल के, उस टाइप के मैंने कर दिए हुए हैं। और साथ ही साथ जो है ना, इनको जो ये ग्रिल आती है, बहुत पतली सी ग्रिल जैसी बनाई मैंने, और विंडोज़ के ऊपर इसको करके और बस कवर कर दिया है, ताकि पता नहीं क्यों मुझे इसमें मज़ा ही नहीं आ रहा है अभी। और ऐसा लग रहा है जैसे जो कनेक्ट मैंने
फ़ोटो में फ़ील किया था, जिसकी वजह से केबिन की वजह से मैं ड्रॉ करी थी, वो केबिन ही कुछ मज़ा नहीं आया कि यार अच्छा लगता। मैं डिटेलिंग तो कर रही हूँ बट उतना ख़ास मज़ा नहीं आ रहा। मुझे शायद इस पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बिल्डिंग्स के ऊपर। एनीवेज़ मुझे पता है कि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे केबिन्स जब भी मैं फ़ोटोज़ में देखती हूँ तो ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं, रेदर देन कुछ भी ना हो, सिर्फ नेचर हो। अच्छा लगता है नेचर भी, लेकिन थोड़ा सा रिलेटिबिलिटी कम लगती है उसमें। तो अभी मैंने इसको जो है देख ही सकते हो, आपकी जो जो रूफ़ जिससे बनी हुई है वो वाला जो मटेरियल है ना, उसके साइड का वो दिख रहा है। और बाकी मेरे को लाइटिंग के हिसाब से, क्योंकि सनलाइट से शेडोई पार्ट में है, सनलाइट फेसिंग नहीं है, तो इसको थोड़ा सा लाइटन करना था। ये एकदम डार्केस्ट प्रूसियन ब्लू हो गया, लेकिन इसको थोड़ा कोबाल्ट ब्लू मिक्स करके थोड़ा सा लाइटन करना था। उसके बाद मैंने वाइट भी किया हुआ है इसके ऊपर, और फिर उसके बाद फिर वह और भी लाइटन किया है। ये सब करने के लिए थोड़ा सा एक ये चीज़ देखनी पड़ती है हमें कि क्या जो हम पीस बना रहे हैं, पीस बाय पीस, क्या वो एटमॉस्फेयर को सूट कर भी रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये वाला अलग से आके रखा हुआ है, बाकी सब अलग है, और ये वाला मतलब मिंगल नहीं हो रहा, ब्लेंड इन नहीं हो रहा, तो ऑड वन आउट तो नहीं दिख रहा। ये देखना बहुत ज़रूरी लगता है मुझे पेंटिंग में। तो सारे कलर्स वगैरह जो है ना, सामंजस्य सबका अच्छा बैठना चाहिए, तभी ये लगेगा, आउट ऑफ द प्लेस नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है करना, वो है ये कॉनिफर्स बनाना, कॉनिफर के पेड़ बनाना, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बनाना में बहुत अच्छे लगते हैं। आप पता नहीं, मैंने रियल में देखा नहीं कैसे हैं, क्योंकि ये छोटे से लेकर के बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो सबसे बड़े पेड़ होते हैं दुनिया में, उस तरीके के रेडवुड्स जो होते हैं ना, बड़े वाले जो, तो उस टाइप के भी पेड़ हो सकते हैं, कॉनिफर्स में शायद आएंगे वो भी। तो इस तरीके के पेड़ बनाने बहुत आसान होते हैं, फट से बन जाते हैं और अच्छे बहुत लगते हैं। और थोड़ा सा जो है ना इधर पे ग्रीनरी वाला एरिया है, और थोड़ा सा जो क्लिफ़ के ऊपर जो केबिन है वो उसको छोड़कर बाकी सारी जगह पेड़ पौधे वेजिटेशन वगैरह है, जो कि अच्छी बात है। और आपको पता है जो बॉब रॉस करके एक पेंटर थे, जिनको देख देख के लोगों ने पेंटिंग स्टार्ट की। अब देखो, अब चिमनी भी मैं बना दे रही हूँ, उनको पेंटिंग स्टार्ट करी तो वो हमेशा ये बोलते थे कि कोई पेड़ अकेला मत बनाओ, उसके 2-4 दोस्त तो ज़रूर बनाओ साथ में। तो वो हम सब फॉलो करते हैं इनएडवर्टेंटली, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाते थे कोई भी चीज़ को। वो फौजी थे पहले, लेकिन उन्होंने जब मोंटाना वगैरह में शायद पोस्ट हुए थे, तो उन्होंने ये माउंटेन्स वगैरह इस टाइप की सीनरी वगैरह बनाने लगे, जो सेल्फ टॉट होते हैं ना आर्टिस्ट उस तरीके से। तो ये पेड़ था मेरा हाईलाइट, एक ये और एक केबिन के पीछे बैक साइड में आएंगे, वो वाले मेरे हाईलाइट थे। बट मुझे एक्चुअली इसमें कलर्स इन्वर्ट करने थे, या रदर देन जैसे किसी कोई भी ऑब्जेक्ट के पीछे से लाइट सोर्स है और हम इस तरफ खड़े हुए हैं, तो क्या होता है कि लाइट हमें पहले ड्रॉ करनी है, उसके बाद ये सोर्स ड्रॉ करना है कि लाइट में से छन के ये दिखाई हमें दे रहा है, वो वाला इफ़ेक्ट लाने के लिए। बट क्योंकि आदत से मैंने पहले ही डार्केस्ट कलर बना दिया, यहाँ पे उल्टा हो जाता है कि हमें लाइटेस्ट कलर पहले बनाना है, फिर धीरे 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 डार्क 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 की तरफ मूव करना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत कर गई, और इस वजह से भी थोड़ा सा मेरी पेंटिंग मज़ा नहीं आया। मतलब उसके बाद सैप ग्रीन मैंने उठा लिया, क्योंकि ये थोड़ी लाइट में है, ये पेड़ थोड़ा पास भी हैं, तो जो नेचुरल वेजिटेशन होती है उसका सैप ग्रीन कलर ही होता है। आप चाहो तो वाइब्रेंट वाला जो दूसरा कलर आता है वो भी यूज़ कर सकते हो, बट ठीक है, कोई बात नहीं। धूप वाले एरियाज़ में उसको यूज़ किया जा सकता है, बट बहुत ज़्यादा चटक धूप नहीं आ रही हो तो फिर सैप ग्रीन ही यूज़ होता है। तो मैंने इनको भी थोड़ा सा ग्रीन, उनको जो लाइट में है उनको ग्रीन, और जो लाइट में नहीं है उनको ब्लूइश टाइप का थोड़ा सा ये डिटेलिंग दे दी है। रह गई बात ये वाले टीले की जिसके ऊपर एक केबिन बना हुआ है। अब आप देखो, ये जो है ना, ज़्यादातर लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि ये है रिवर, और घर से रिवर निकल रही है। भाई नहीं, ये रोड है। हमें इसको रोड जैसा बना पाई हूँ कि नहीं वो बात और है, बट बनाया तो रोड के ही इरादे से था, इंटेंशन तो अच्छी थी। लेकिन एनीवेज रोड बनाने के लिए क्या है कि थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा इसको ना ऐसा टेढ़ा जिगजैग कर दिया, बट इतना रियलिज़म नहीं दे पा रही हूँ मैं। मतलब पता नहीं क्या है इस पेंटिंग के साथ कि इसमें रियलिज़म देना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि पता नहीं, शायद मिस्ट है, शायद डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट हैं, बहुत ऊपर नीचे है, एल्टीट्यूड का बहुत फ़र्क है, लाइटिंग बहुत डिफरेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग, और
सैचुरेटेड काइंड ऑफ लाइटिंग है सनराइज़ की। अब आप देखो जो मैं कह रही थी जो हाइलाइट्स का, कि लाइट इनसे छन के आ रही है, तो अभी हो सकता है कि ऐसा भी दिखाई दे, लेकिन मेरी इच्छा बहुत प्रगाढ़ इच्छा ये थी कि मैं पहले येलो और वाइट और फिर ऑरेंज, फिर उसके ऊपर ये ब्लैक कलर के ट्रीज़ को ड्रॉ करती, तो बहुत ही अच्छा एग्जैक्ट सेम आता जो मैं सोच रही थी मन में, कि ऐसा माइंड में कि ऐसा दिखना चाहिए। तो अभी ये थोड़ा सा अजीब हो गया, बट एनीवेज कोई बात नहीं। अब आप ये भी सोचो कि अगर लाइट, डायरेक्ट लाइट आ रही है और उसके पीछे से इनकी जो शेडो दिखाई दे रही है, तो वो शेडो एग्जैक्टली उतनी बड़ी नहीं होती, उस शेप में नहीं होती जिस शेप में एक्चुअली वो ट्री होगा, क्योंकि थोड़ा सा लाइट जो है ना बेंड करती है आजू बाजू, मतलब बेंड ऐसा नहीं करें कि लाइट बेंड करती है, वो तो सिर्फ ब्लैक होल में ही होता है, लेकिन थोड़ा सा एक ना स्कैटर तो होती है इस तरह की। एनीवेज, तो अब हम लास्ट डिटेलिंग में रह गया है हमारा, और यही डिटेलिंग अब हम कर रहे हैं। और अब इसको चाहो तो फ्लावर मान लो कि भाई बड़े अच्छे से पहाड़, बड़ा खूबसूरत पहाड़ पे ही केबिन बना हुआ है, और या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो पत्ते हैं ना, ये फॉल के उस पे चढ़ गए हैं, मतलब फॉल जो है ना उसके कलर्स के बलि चढ़ गए हैं, इस वजह से इस कलर के हो गए। बट ऐसा कोई ख़ास इंटेंशन था नहीं मेरा, और अभी भी मैं सिर्फ स्वाहा ही कर रही हूँ, जो बाकी का जो भी मैं कर रही हूँ। बट ठीक है, कोई बात नहीं, वो बस उसमें थोड़ा और घुल मिल गया एनवायरनमेंट में। अभी तक थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा था पेड़ का, अब कॉन्ट्रास्ट कम है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसका मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा पास से दिखने वाले जो फूल है ना उसको हम ऐसा बना देते, और उसके बाद मेरे को फिंगर यूज़ करने का आजकल तो बहुत, मतलब आप इसको अश्लीलता के रूप में मत लेना, बट आर्टिस्ट ना हमेशा जब ब्रश से काम नहीं चलता, पैलेट नाइफ से काम नहीं चलता, तो हाथ से डाल देते हैं ना सीधे, वही मेरे को भी रोग पकड़ने लगा आजकल। एनीवेज, सब ग्रीन को यहाँ पे भी यूज़ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रास है, और डार्केस्ट ब्लू जो होता है वो उस पर पहले से करा हुआ था, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि ये शैडो ही पार्ट है। और आप देख सकते हो कि थोड़ा सा सामंजस्य बिगड़ा हुआ है, और इसमें मैंने लाइट बहुत ज़्यादा कर दिया, बट अभी इसको भी सुधारेंगे, सुधार के वहीं पे लेके आएंगे जहाँ पे हमें खुशी मिले कि हाँ ये ठीक है इतना। तो पेंटिंग का यही होता है कि जब तक आपको संतुष्टि नहीं हो जाए ना, तब तक कोई भी काम ऐसा होता है, जब तक ये फुली सेटिस्फाइड नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, तब तक वहाँ पे छोड़ो ही मत, उसको लगातार लगे रहो, इम्प्रूव करते रहो, हो ही जाएगा। अब आप देखो कि मैंने ग्रीन विन चढ़ा दिया था, अब आप देख सकते हो कि दिख रहा है थोड़ा सा इफेक्ट कि हाँ रोशनी जहाँ पे बस वहीं पर आ रही है, और बाकी जगह अंधेरा है। और ये दूर कुछ फूल लगे हुए हैं, कुछ पता नहीं कौन से फूल हैं ये, बट फूल लगे हुए हैं, और इन फूलों के ऊपर तो लाइट पड़ रही है, मतलब ये हाइट पे होंगे, और ये शायद दूसरे पहाड़ से हम देख रहे हैं, या जो भी है, कोई ये थोड़ा सा वांटेज पॉइंट थोड़ा हायर अप है, इस वजह से इसके ऊपर लाइट आ रही है। फूल जो भी हैं आप इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, सिर्फ ये मैंने बैलेंस आउट करने के लिए बना दिए थे, ये कहीं फ़ोटो में थे नहीं, बट मुझे थोड़ा सा ना ओवरडू करना आदत होगी, ओवरडू करने की, तो हमेशा ओवरडू करती हूँ मैं। तो ये थोड़े फूल हो गए, थोड़ा सा भी यहाँ पे भी छेड़छाड़ करने की, ये एरिया खाली रह रहा ना इसकी वजह से, तो मैंने इसको भी, तो मेरे को छेड़छाड़ करनी ही है, तो फिर इसको भी छेड़ा मैंने थोड़ा, और डार्क ब्लू लगाया थोड़ा सा, भाई कि ये क्या है ना कि वो क्लेम बैक कर रहा है कि मैं यहाँ पे पहले आया था तो मैं ही रहूँगा। तो फिर सब ये भी हो गया हमारा काम। और क्योंकि कलर जब बच जाता है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि यार पेंटिंग में ही कहीं घुसा देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, धो के चला जाएगा, फेंक जाएगा, तो क्या फ़ायदा। एनीवेज, इसका ये डॉट 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 जो मैं लगा रही हूँ, इसका पर्पस था और उल्टा हो गया, जैसा मैंने सोचा था कि ये इसकी वजह से रोड जैसा दिखाई देने लगेगा, कि रोड के देखो बीच में कोई पत्थर नहीं है, रोड के आजू बाजू पत्थर है, बट बनाने के बाद मुझे याद आया कि यार ये तो नदी के भी आजू बाजू पत्थर होते हैं, और जब हिल से नदियाँ बह रही होती हैं तो इस तरीके के वो और भी कंफर्म होता नज़र आ रहा है इधर। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, जिसको भाई नदी लगे वो नदी समझ लेना कि ठीक है, कहीं से आ रही होगी नदी, और बड़ी किनारे बड़ी ही बहादुरी से किसी ने केबिन बना दिया। और अगर किसी को रोड लगे तो रोड समझ लेना कि ठीक है, अभी यहाँ से मोटर गाड़ी भी जाएगी। एनीवेज, ये जो पास वाले जो फूल हैं, हालांकि इसमें ऐसा कुछ इफेक्ट मैंने नहीं दिया कि पास कौन से हैं, दूर कौन से हैं, पास कहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि येलो कलर के स्ट्राइप्स मैंने बीच में दे दिए, जो कि रोड थोड़ा लगे इस वजह से। तो ये हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो गया। आइए आप बताओ कैसी लग रही है। मुझे तो उतनी अच्छी रियलिस्टिक नहीं लग रही है। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।